हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं का जो कि बोर्ड एग्ज़ाम जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है, उसको लेकर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप लोग आराम से बारीकी से समझ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि किस प्रकार का वीडियो हम आप लोग के साथ लाएँ। तो चलिए, एपी से ये क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी से। आपको समानांतर श्रेणी से हम आज इस वीडियो में 4 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि चारों क्वेश्चन हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और एपी 3, 8 और 13, 18 डॉट 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 कौन सा पद 78 है। मतलब पूछ रहा है कि एपी का 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। मतलब कहने का मतलब है, तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि आखिर ए कौन होगा। तो ए हो जाएगा 13। अगर हमको सार्व अंतर इसको में डिफरेंस निकाला जाता है, मतलब कि सार्व अंतर, तो सार्व अंतर निकालने के डी निकालने का एक फार्मूला आता है A2 माइनस A1। इसको हम A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम अंतर करने की बात करते हैं तो या तो A3 में से A2 घटाइए तो वही पड़ेगा, या तो A2 में से A1 घटाइएगा, अंतर उतना ही आएगा। इसलिए D बराबर हमको A2 का मान 8 है, अब माइनस A1 के मान कितना है 3, इसलिए D बराबर हमको आ जाएगा 5। अब देखिए, एक ए भी पता चल गया और हमको डी भी पता चल गया, मतलब डिफरेंस पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके एक फार्मूला होता है टी एन बराबर फार्मूला होता है। आप इस फार्मूला को याद कर सकते हैं कि ए इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डी ये फार्मूला होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन 18वां पद पूछ रहा है, तो पद का मान 78 दे दिया है, इसमें एन का मान पूछा है। तो देखिए, टी एन बराबर ए का मान हमको दिया हुआ है 3, एन का मान नहीं दिया है तो एन के मान छोड़ देते हैं। डी का मान हमको 5 दिया हुआ है और यहाँ पद के मान 78 दिया हुआ है, तो हम 78 लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इतना मान दे दिया है, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो ये 5 है ना, इसको हम इससे गुना कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं, कहा कि गुना में है तो दोनों को हम गुना में कर सकते हैं। बिल्कुल, अब कहिए तो हम क्या कर लेते हैं, तो गुना कर लेते हैं बच्चों। तो गुना कैसे करेंगे, तो अब हम समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि गुना नहीं करके ये जो 5 है, ये टी एन बराबर हम ऐसे कर देते हैं, एन माइनस 1 इंटू 5 है बराबर 78 माइनस के 3, ये माइनस कर दिए। ठीक है, कहा कि ये इसमें गुना में सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम टी एन बराबर बात करते हैं, तो एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर ये हमको कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 हो जाएगा ना। जब 75 हो गया तो हम टी एन, अब एन माइनस 1 इंटू बराबर, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, एन माइनस 1 बराबर 75/5 कर सकते हैं, तो 15 पचे 75, इसलिए एन माइनस 1 बराबर हमको कितना आ गया 15। तो एन के मान पूछा है, तो एन बराबर ये एक बराबर के उस साइड भेज देंगे तब प्लस में हो जाएगा, इसलिए एन के मान हमको कितना आ गया 16 में। तो इसीलिए एन बराबर हमको कितना आ गया 16। तो इसी को मान हमको पूछा गया था कि एन का मान जो 16वां, जो जैसे कि मान लीजिए कि एक पद हो गया, 2 पद हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही डॉट डॉट करते 16 जहाँ पे आएगा वहाँ पे 78 होगा। 18वां पद जैसे 1, 2, 3 ये है, ऐसे डॉट डॉट लिख कर 18, 19, 20, तो जहाँ पे 78 होगा वहाँ पे कौन सा पद होगा, 16वां पद होगा। जैसे इसको हम 1 मान लेते, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आप 15 कर दें, ये 16। तो 16वां पे जहाँ पे 16 होगा वो ये 78 होगा लिखल। जहाँ पे 16वां पद 16वें स्थान होगा वहाँ पे क्या होगा 78 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
और हमेशा ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अब हम समझ लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 1, 4 और 7 और 10 डॉट 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 के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ये पूछा गया, इसमें 16वां पद 16वें नंबर n पूछा था, इसमें n पूछा था, इसमें n दे दिया है, n का मान दे दिया है। इसमें पूछा गया है कि 18वें पद पर कौन सी संख्या आएगा। तो चलिए इसको हम इसी फार्मूला से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम ए की बात कर लेते हैं, तो ए 1 हो जाएगा। अब हमको डी निकालना है, तो अभी बताए हैं A2 माइनस A1 होता है, तो डी बराबर A2 4 है माइनस A1 कितना 1 है, इसलिए डी बराबर हमको कितना आ जाएगा 3, इसलिए डी बराबर हमको कितना आ गया 3 आ गया। तो हम इसी फार्मूला से निकाल देते हैं Tn बराबर, यहाँ पे Tn बराबर होता है A प्लस एन माइनस, है ना, A प्लस एन माइनस के डी होता है। सॉरी हम यहाँ पे प्लस आपको छोड़ दिए थे, ठीक है, ये प्लस में ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये मेरा फार्मूला है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, Tn n का मान दे दिया है, सॉरी यहाँ पे n का मान भी दे दिया है 18 में n का मान भी दे दिया है, n का मान क्या दे दिया है 18। यहाँ पदों की संख्या दिया था, तो यहाँ n का मान दे दिया है। तो अब हम समझ लेते हैं Tn बराबर a का मान 1 है प्लस n का मान 18 है माइनस 1, d का मान हमको कितना आया है 3। अब इसलिए Tn बराबर हमको 1 प्लस इसको अगर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, 17 गुने 3 कर देते हैं, इसलिए Tn बराबर 1 प्लस इसको हम गुना कर देते हैं, 17 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा ना, इसलिए Tn बराबर कितना हो जाएगा 52। जहाँ पे आपको पद की बात कर लेते हैं तो पद 52 आ जाएगा। जहाँ 18वां होगा, जहाँ पे 18 नंबर आएगा वहाँ पे उसकी संख्या 52 होगा। क्या हो जाएगा बच्चों 52 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, तो आप समझ गए होंगे। ये सब एग्ज़ाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में 100% है कि ये क्वेश्चन पूछ ही सकता है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो ये बना लीजिएगा। अब चलिए, अब हम और 2 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, 2 क्वेश्चन को, और ताकि बड़ा वीडियो ना हो जाए। चलिए देखिए, अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों कि एपी का ही क्वेश्चन है। तो एपी का ही क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि एपी 3, 8 और 13 और 253 को में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब अंतिम पद इतना दिया हुआ है, तो इसका 20वां पद पूछा है, इसको कितना पद पूछा 20वां पद। ये जो 253 है वो अंतिम पद है, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको 20वां पद पूछा है। ये जो मान ले जाए कि हम बात कर लेते हैं, तो 3, 8, 13 और कुछ भी संख्या होगा, डॉट मतलब कि और कोई भी संख्या, तो लास्ट यहाँ होता है 253 होता है। लेकिन हमको पूछा क्या है 20वां पद पूछा है, तो हमें क्या करना है, लिख देते हैं एल बराबर अंतिम पद। अंतिम पद की बात करते हैं, तो अंतिम पद हमको कितना है 253, ठीक है। अंतिम पद कितना है 253। तो हम सबसे पहले ए पता कर लेते हैं, तो ए हमको 3 हो जाएगा। अभी हम बताए हैं कि डी बराबर A2 माइनस A1 होता है, तो हमको डी बराबर A2 कितना है 8 माइनस 3 कर देंगे, तो इसलिए डी बराबर हमको कितना हो गया 5, इसलिए डी बराबर हमको कितना आ गया 5 आ गया। हमको पूछा है 20वां, मतलब n का मान अगर हम बात कर लेते हैं, तो n का मान हमको क्या दिया है 20 दे दिया है। तो हमको पूछा है क्या कि 20वां पद कौन सी संख्या होगी, तो 20वां पद कौन सी संख्या होगा, तो अंतिम से अगर हम बात कर लेते हैं, लिखते हैं अतः अंतिम से, है ना, अंतिम से मतलब क्या लिख देते हैं कि अतः 20वां पद, अतः अंत क्या है एल, अंतिम पद कितना है एल, है ना। तो अंत से 20वां, अंत से 20वां पूछ रहा है, अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद एल बराबर हम लिख सकते हैं, एल बराबर होता है फार्मूला n-1 इंटू डी होता है,
क्या होता है, n-1 इंटू डी होता है। तो देखिए l का मान हमको कितना दिया हुआ है 253 माइनस n का मान हमको 20 माइनस 1, डी का मान हमको यहाँ से 5 धर देना है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो देखिए 253 माइनस, अब इसको हम 20 में से 1 घटाएंगे 19 हो जाएगा। ये क्या है, गुना में है तो इसको हम गुना कर देते हैं, इसलिए 253 माइनस 19 × 95 कितना होता है, 19 × 95 होता है, 95 बराबर। अब हम घटा देते हैं 253 को, अगर 253 की बात करते हैं कि तो 253 को अगर हम 95 घटा देंगे तो हमको कितना हो जाएगा 198, 198। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। यही मतलब 20वां पद क्या हो जाएगा, 158 हो जाएगा। 20वां पद क्या हो जाएगा, 158 हो जाएगा। अब हम समझ लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन को हम समझते हैं कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9। ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको एग्जाम की व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसका फार्मूला जान लेते हैं। इसमें 2 कंडीशन है, एक को तो सबसे पहले पद दे दिया है 5 और एगो में एनमा पद दे दे। देखिए एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है, मतलब तीसरावां पद 5 है और एगो सातवां पद 9 है। तो इसको अगर हम समझने से पहले इसको हम क्वेश्चन, इसमें 2 है, समीकरण के अनुसार से बनेगा। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। ए टी एन बराबर, इसको हम यहाँ से चलते हैं, टी एन बराबर फार्मूला लगा देते हैं। इसको में 2 को दे दिया है, एगो में एन का मान, मान लीजिए कि एगो में एन का मान 3 दे दिया है, एगो में पद का मान है कितना, पद का मान 5 है। एगो में एन का मान 7 है और दूसरा में दे दिया है पद का मान 9 दे दिया है। ये ही मेरा 2 क्वेश्चन है। तो टी एन बराबर फार्मूला से हम इसको निकाल लेते हैं। इसमें हमको डी मतलब सार्व अंतर नहीं दिया हुआ है, डी भी नहीं पता हमको, ए भी नहीं पता है, ठीक है, न डी पता है न हमको ए पता है। तो डी और ए को पता निकालेंगे तब जाके हमको क्या लिख देना है, नुमा पद को निकालना है। तो हम टी एन बराबर लिखते हैं ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। टी एन, तो इससे हमको ए या तो डी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ए का मान, एन का मान है ना, तो हम 1 में चलते हैं। सबसे पहले 1 में क्वेश्चन नंबर, तो टी एन बराबर ए प्लस एन का मान यहाँ दिया हुआ है 3 माइनस 1, डी के मान तो हमको दिया नहीं है तो डी को हम छोड़ देते हैं। डी बराबर पद का मान कितना दे दिया है 5, इसको हमें समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, या तो इसको हमें पहले और छोटा कर देते हैं। टी एन बराबर ई हो जाएगा ए प्लस, इसको में से 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 को डी से हम गुना कर देते हैं, डी बराबर कितना जाएगा 5, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उसी प्रकार से अब हम दूसरा पे चलते हैं। दूसरा को भी ऐसे ही करेंगे। टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो टी एन बराबर ए के मान हमको नहीं दिया हुआ है, लेकिन एन का मान दे दिया है 7 माइनस 1, डी का मान हमको नहीं पता है, छोड़ देते हैं। यहाँ पद का मान 9 है तो इसको हम छोटा कर देते हैं। एन बराबर ए प्लस, इसको 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6, और 6 से डी में गुना कर देंगे, 6d हो जाएगा बराबर 9। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसको समीकरण 2 मान लिए तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में ए को हम बराबर है, तो हम इसको ये लिख देते हैं कि समीकरण 1 और है ना समीकरण 2 को लिख देते हैं। समीकरण 2 को समीकरण 1 को समीकरण 2 में समीकरण 1 से घटाने पर है ना, घटाने पर तो देखिए समीकरण 2 हमको ये है a प्लस 6d बराबर 9। समीकरण 1 कौन है, a माइनस 2d प्लस बराबर कितना है 5। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं। अभी हम लिखे घटा देने पर, तो देखिए सबसे पहले
ए से ए कट जाएगा, एगो प्लस एगो माइनस है। अब इस 6D में से 2D अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4D बच जाएगा। अब देखिए 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4, इसलिए D बराबर 4/4 काट देंगे, कितना हो जाएगा, 1। इसलिए अंतर हमको पता चल गया कि 1 है। तो जब D हमको पता चल गया था, A का मान नहीं निकाल सकते हैं, तो A के मान कैसे, अब हम समीकरण 1 में धर देते हैं। D का मान समीकरण 1 में धर देंगे तो A का मान पता चल जाएगा। देखिए जैसे लिख देते हैं समीकरण 1 में D का मान क्या करने पर, रखने पर, जैसे प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं उसी प्रकार से रखने पर, तो रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमको कौन है, समीकरण 1 ये है। तो a + 2d बराबर कितना हो गया, 5, इसलिए a + 2 गुना 1 बराबर 5 हो जाएगा। अब इसलिए a प्लस इसको 2 हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, 5 आ गया। तो इसलिए a बराबर, हम इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, माइनस में, इधर प्लस में तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। इसीलिए a बराबर हमको आ गया 3, a बराबर आ गया 3। तो अब हमको लिखना है क्या, तो AP में लिखना है। तो AP में लिखने के लिए अभी हम बताए हैं कि AP में कब लिखा जाता है कि A1 एगो क्या होता है कि A होता है, फिर होता है A + D होता है, ठीक है ना, यही ना होता है, A × A + D होगा, ठीक है। फिर जाएंगे, फिर अगर हम जाते हैं तो फिर लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे A + 2D, फिर अगर लिखेंगे तो A + 3D, ऐसे ही करते करते डॉट हम पूरा चले जाएंगे। तो सबसे पहले एक A1 की बात कर लेते हैं। तो A1, A के मान हमको आ गया 3, यहाँ भी लिख सकते हैं आप 3 + D का मान कितना आया, 1, तो हम वहाँ 1 लिखते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे 3 2 D के मान 1, फिर यहाँ लिखेंगे 3 + 3 गुने 1, है ना। तो अब देखिए 3 हो गया, ये मेरा 4 हो जाएगा। अभी 3 देखिए 2 गुना 1 बराबर 2। अब इसको हम 3 को जोड़ देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए इसको हम कर देते हैं 3 गुना 1, अब इसको जोड़ देंगे 6, ऐसे डॉट। देखिए अंतर आना चाहिए 1, D का मान 1। अगर 8 में से 1 घटाएंगे 1 होएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा। तब मेरा सार्वंतर मतलब कि D सही है, A भी D भी मान सही आया और A का मान भी सही आ गया। तो इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट होगा। तो आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले कक्षा में। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि किस प्रकार के वीडियो हम आपको साथ लाएँ और कि आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो थैंक यू।